नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है इंतजाम। बहू, तुमने तो ना कटवा दी मेरी। अरे 8-10 जनों का खाना भी ढंग से तुमसे ना हो पाया। अब घर जाकर देखना वो लोग कितनी बातें बनाएंगे। उनके यहाँ जब हम ये सब खाने पे गए थे तो उनकी बहू ने 15 जनों को खाना खिलाया था, और वो थी भी इतने सलीके से पूछो कि मत। तुम्हारी तो बीच में ही रायता खत्म हो गया, सास अपनी बहू से कहती है। और ऊपर से पूरियां भी तुम इतने धीरे आ रही थी कि सबको थाली में आने का इंतजार करना पड़ रहा था। राधा जी झंझारते हुए अपनी बहू चारू को सुना रही थी। चारू की शादी को अभी 2 साल होने को आया था, लेकिन अभी तक अपनी सास के दिल में वो अपनी जगह नहीं बना पाई थी। चारू की पढ़ाई में ज़्यादा रुचि थी, लेकिन घर के कामों में कम ही करती थी। उसे ज़्यादा पढ़ने में मन लगता था, घर के कामों में उतना उसे मन नहीं लगता था। उसकी माँ ने उसे बहुत कहते कि घर के काम अच्छे से सीख लो, नहीं तो ससुराल में बहुत मुश्किल होगी। वो कोशिश भी करती, लेकिन उसे काम कुछ धीरे होता था। शादी के बाद तो उसने फिर भी थोड़ा जल्दी काम करना सीख लिया था, लेकिन फिर भी सासू माँ कभी कभी बातें सुना ही देती थी। राधा जी की आदत थी कि वो अपने घर परिवार और मोहल्ले में आई हुई बहुओं से हमेशा रुचि की तुलना करती रहती थी। दूसरे के बहू से वो अपनी बहू को तुलना करती रहती थी और बहू को सुनाती भी थी। आज राधा जी ने अपनी बहू बुआ सास ने पूरे परिवार पे खाने पे बुलाया था, जिनके खाने का जिम्मा राधा जी ने अपनी बहू चारू पे डाल दिया था। चारू ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी की कि सब चीज सही से हो। बुआ के परिवार को तो खाने में कोई कमी नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी राधा जी बार बार अपनी बहू चारू को अच्छा इंतजाम ना करने का उलाहना देती रहती। बुआ जी के तो वहां खुल गए। इतनी सुघर बहू पाकर वो अपनी बहू से बोली, रसोई और घर के सब कामों में उनकी बहू निपुण है, ऊपर से दहेज भी इतना लाई है कि घर भर दिया है। खैर, सबके नसीब ऐसे कहाँ होते हैं, हमें ही देख लो कैसी बहू मिली है। माँ ने तो कुछ सिखाया ही नहीं और हमारे पल्ले बांध दिया। चारू हमेशा इन सब बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती रहती थी। वो सास कितना भी बोले वो बुरा नहीं मानती थी। बुआ सास की बहू कविता चारू से कुछ साल ही बड़ी थी, इसीलिए 1-2 मुलाकात में ही वो एक दूसरे की अच्छी सहेली बन गई थी। जब उसे मिली थी तो कविता अक्सर उसे फोन पे बातें करती रहती थी। कुछ दिनों बाद ही कविता का जन्मदिन था, उसकी बुआ सास की बहू की। तो चारू ने उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए उसे फोन किया। हैप्पी बर्थडे कविता भाभी, वो बोली। इस बार क्या स्पेशल कर रही हो अपने बर्थडे पे, चारू कविता से पूछती है। कविता ने हंसते हुए पूछा, अरे चारू, मैं क्या करूंगी, यहाँ सभी मिलकर ही मेरा बर्थडे स्पेशल बना देते हैं। तुम्हारे भाई साहब तो 1 हफ्ते पहले ही कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाने लगते हैं, और मम्मी जी उन्होंने तो सुबह उठते ही तरह तरह के पकवान बनाकर रख दिए हैं। कविता चारों से बोली। फिर पूजा करने के बाद उन्होंने मुझे सोने के झुमके गिफ्ट किए हैं। नंदों ने तो पूरा घर को गुब्बारे से सजा दिया है, और सच में बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। कविता मुस्कुराते हुए चारों से बोली। कविता की बातें सुनकर चारों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरे ही पल उसे अपना पिछला जन्मदिन याद आ रहा था। ना गया तो घर में किसी ने उसे बधाई दी और ना ही कोई प्लान बनाया। उसका बर्थडे स्पेशल नहीं रहा। चारों की जिद पे उसका पति उसे डिनर पे तो ले गया था, जिसके लिए बाद में 3 दिनों तक राधा जी का मुंह फूल रहा था कि डिनर पे गई थी इसलिए। एक दिन राधा जी ने चारू से कहा कि अचार बनाने का सारा सामान लाकर दे दो। चारू पूछ बैठी, माँ जी कौन कौन से मसाले लाने हैं? इतना पूछते ही राधा जी करकते हुए बोली, लो कर लो बात,
इस महारानी को ये भी नहीं पता कि अचार बनाने में कौन कौन से मसाले लगते हैं। मेरे तो कर ही फूट गए, जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। अरे मायके में कुछ देखा है या नहीं? बुआ जी की बहू को देख लो, खुद ही सारे परिवार के लिए अचार बनाकर देती है। फिर राधा जी बोली, इस बार चारों से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, अब बस ही करो माँ जी। अगर कविता भाभी में सारे गुण हैं तो उसकी सास भी बहुत ही अच्छी है, जो उसका इतना ख्याल रखती है। भाभी के जन्मदिन पे भी उसकी सास ने सोने के झुमके देती है, और यहाँ तो बधाई देने में भी सबके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। दोनों तरफ से निभाया जाता है माँ जी रिश्ता। मानती हूँ कि मैं सारे कामों में निपुण नहीं हूँ, लेकिन क्या आपने कभी एक अच्छी सास की तरह मुझे कुछ सिखाने की कोशिश की? इस बार चालों ने बोल पड़ी, बस हमेशा मेरी परवरिश और संस्कारों पे उंगली उठाती आई थी। यदि आप चाहती हैं कि मैं कविता भाभी की तरह एक अच्छी बहू बनूं, तो आप क्यों नहीं उसकी सास की तरह अच्छी सास नहीं बनना चाहती हो? क्या कभी आपने सुना है कि बुआ जी ने अपनी बहू के बारे में किसी के सामने कुछ भी कहा है? वही खुद को देखिए। मैं कोई गलती ना भी करूँ तो मेरी पिछली गलतियों का भी गुणगान करने से भी आप नहीं चूकती। माँ जी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ सब कुछ सीखने की, फिर क्यों हर वक्त मुझे आप कटघरे में खड़ा कर देती है? चारों अपने सास से बोले जा रही थी। मैंने शादी की है, ना किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है जिसमें मुझसे फर्स्ट आना है। कहते कहते चारों उसी वक्त रो पड़े। राधा जी आज चुप थी, क्योंकि आज चारों ने उन्हें आईना दिखा दिया था, जिसमें वो खुद एक अल्हड़ सास के रूप में नजर आ रही थी। वो खुद जिस तरह की बहू की अपेक्षा कर रही थी, कभी खुद तो वो ऐसी सास बनने की कोशिश नहीं की थी। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने खुद को सहमित करते हुए कहा, चुप हो जा बहू, मैं ही भूल गई थी कि तुलना सिर्फ बहू को नहीं, सास की भी हो सकती है। चल, आज से हम दोनों ही एक अच्छी सास बहू की जोड़ी बनने की कोशिश करते हैं। सास राधा जी बोली। कहते हुए उन्होंने अपनी बहू चारू को अपने गले से लगा लिया। चारू भी आज पहली बार अपने सास के गले लगकर भाव विभोर हो गई थी। दोनों आज खुश थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, किसी और की बहू से अपने बहू की तुलना करना सही है या फिर गलत? या आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।